जो है दरिया रावी शादरा के मुकाम पर पहुंची हैं और दूसरे भी सूबाई वज़रा पहुंच रहे हैं और आप जो है पंजाब के वज़ीर ख़जाना हैं, आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो सैलाबी सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे? 2 लाख क्यूसिक से तजावज़ कर चुका है दरिया रावी का पानी, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, इसमें इस तरह है कि जैसे कि आपने खुद भी देखा और आप सब ने उसको कवर किया कि चीफ़ मिनिस्टर साहबा ख़ुद यहाँ कल भी तशरीफ़ लाई थी इस मकाम पे और आज भी वो ख़ुद तशरीफ़ लाई और वो बोट पे भी दरिया के अंदर आगे तक गई जहाँ पे रेस्क्यू के कुछ काम हो रहा था, उसको भी उन्होंने देखा। और फिर चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हेलीकॉप्टर पे भी जो मुख्तलिफ पंजाब में सैलाब का जहाँ जहाँ आया है उन जगहों को उन्होंने मॉनिटर किया, ख़ुद देखा। और इसी तरह इस वक्त चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने अपनी कैबिनेट के मिनिस्टर्स की जो है वो ड्यूटी तमाम डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स में मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगा दी गई है और उसी हवाले से ये लाहौर का जो है वो ज़िम्मेवारी लाहौर और शेखुपुरे की जो है वो मेरे ज़िम्मे चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने लगाया है। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स हैं, फेडरल कैबिनेट के जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी जो है जहाँ जहाँ सैलाब है पूरे पाकिस्तान में उन्होंने वहाँ पे उनकी ड्यूटीज़ लगाई हैं। और प्रोविंशियल कैबिनेट के लोगों की पंजाब में चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने ड्यूटीज़ लगाई हैं। वहाँ पे मैं यहाँ रावी के हवाले पे जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, मैं यही बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो है यहाँ पे 2 लाख और तकरीबन 5000 क्यूसिक जो पानी है इस वक्त यहाँ हमारे पीछे से गुज़र रहा है और यहाँ पे जो हमारी कैपेसिटी है वो 2.5 लाख 2,50,60,000 क्यूसिक तक बिल्कुल सेफ़ है ये। और एक्सपेक्टेड जो इस वक्त पीछे से पानी आ रहा है तो एक्सपेक्टेड यही है कि ये 2 लाख जो अपनी पीक इसकी होगी, जो मैक्सिमम यहाँ पे पानी आएगा जो आज रात को किसी वक्त एक्सपेक्टेड है 8, 9, 10 बजे के करीब, तो यहाँ पे पानी जो है उस वक्त जो है तकरीबन 2,20,30,000 के करीब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि ये यहाँ पे आएगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर के लोगों को ये बताना चाहेंगे कि आप लोग सेफ़ हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी गवर्नमेंट पूरी तरह से जो है लोगों के लिए काम कर रही है। जिन एरियाज़ में अभी 1-1, 2-2 फुट पानी दरिया के बेड से बाहर निकल के गया है, जो 7 छोटी छोटी आबादियाँ हैं, वहाँ पे रेस्क्यू का काम मुकम्मल हो चुका है। लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट कर लिया गया है, निकाल लिया गया है, कोई किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तमाम आपकी जो PDM में है, NDM में है, हमारे कमिश्नर साहब, DC साहब, असिस्टेंट कमिश्नर्स, रेस्क्यू 1122, लेस्को, तमाम इदारे इस वक्त एक पेज पे हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग भी, जिसमें आर्मी और रेंजर्स के लोग हैं, वो भी आ चुके हैं कि अगर कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो तो फौरी तौर पे जो है उसको संभाला जाए। मगर अल्लाह ताला के फजलो करम से हम ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस वक्त जितना भी सैलाब यहाँ पे आया है वो अंडर कंट्रोल है। अल्लाह ताला का शुक्र है और हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी ऐसा जो है मामला यहाँ पे नहीं होगा कि जिसमें कोई ज़्यादा नुकसान हो। ये बताइएगा फ़र्रुखाबाद के साथ मुल्का आबादी है, फ़र्रुखाबाद, इमामिया कॉलोनी और मोलनवाल में वहाँ पर पानी जो है वो दरिया के जा चुका है, उस पर आप क्या कहेंगे? वो अब बढ़ रहा है, पानी चूँकि बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो ज़्यादा पानी जाएगा और आबादी को नुकसान होगा? जी, उसमें मैं अर्ज़ करता हूँ कि इस तरह है कि इस वक्त आबादियाँ जो हैं उनको खाली करा लिया गया है। लोग जो हैं इस वक्त भी जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि अगर पानी और बढ़ता है यहाँ पे और आगे तक जाता है उन आबादियों में, जिस तरह आपने फ़र्रुखाबाद और मोलिका आबादियों का जिक्र किया, तो वहाँ उनको इस वक्त खाली करा लिया गया है। लोग अपनी कीमती सामान और चीज़ें लेके वहाँ से निकल चुके हैं। मगर ये है कि ज़ाहिर है पानी है, उसने अपना रास्ता लेना है, मगर इस वक्त भी वहाँ 1 से 2 फुट पानी है जो कि डेंजरस लेवल नहीं है। तो इसलिए किसी भी, सबसे पहली हुकूमत की ज़िम्मेवारी, हम सब की ज़िम्मेवारी है कि किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। जो कोई माली नुकसान होगा उसका तखमीना बाद में, जैसे कि ये सैलाब एक दफ़ा गुज़र जाएगा तो हुकूमत माली जो नुकसान होगा उसका तखमीना लगाएगी। और ऑब्वियसली हमेशा हुकूमत ने लोगों को सपोर्ट किया है, जिनका माली नुकसान होता है उसको भी इंशाअल्लाह ताला जो है पूरा किया जाएगा। मियां साहब, बाज़ हुकूमती शख्सियात की ठोकर पे जो उनकी सोसाइटी बात कार्रवाई अमल में लाएंगे? देखें,
आप स्पेसिफिकली जिस सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं वो अप्रूव्ड सोसाइटी है, पार्क व्यू की आप बात कर रहे हैं। और दरिया क्योंकि वहाँ से गुज़रता है, और जब वो सोसाइटी बनी उस वक्त दरिया उसके बिल्कुल भी करीब नहीं था। यहाँ पे भी आज जो इतना पानी आया है, ये 37-38 साल के बाद इतना पानी यहाँ लाहौर शहर में आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह वो अप्रूव्ड सोसाइटी है, और उसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कोई हुकूमत में है या हुकूमत से बाहर है। इस वक्त गवर्नमेंट का यह फ़र्ज़ है कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो तो हुकूमती नुमाइंदे नहीं हैं, जो उन घरों में रह रहे हैं उनको बचाना जो है, उनको देखना जो है, उनको रेस्क्यू करना जो है वो हुकूमत का काम है, और गवर्नमेंट जो है उस पर काम कर रही है। और इसमें हम किसी भी तफरीक के बगैर, चाहे जिस मर्ज़ी पार्टी से किसी का ताल्लुक़ हो, जिस मर्ज़ी ग्रुप से किसी का ताल्लुक़ हो, हर शहरी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हर जान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसा वाक़या ना हो कि जिसमें हमें खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात सुनने को मिले कि कोई जानी नुकसान हुआ है। अभी मैं रेस्क्यू 1122 से बात कर रहा था, वो ये बता रहे थे कि एक भी उनको वो जो एमरजेंसी पैनिक कॉल जिसे कहते हैं, या एमरजेंसी कॉल कहते हैं कि कोई कहीं पे सैलाब में फंसा हुआ है, उनको कोई इस वक्त कॉल पिछले कई घंटों से नहीं आई। जबकि आप देख लें कि दरिया का पानी जो है वो पहले से जब सीएम साहबा आई थी तो 1,85,90,000 क्यूसिक था, अब इस वक्त 2,05,000 क्यूसिक पे आ चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। इस सोसाइटी का क्या हाल होगा? किसका? जिस सोसाइटी का आप बात कर रहे हैं, अच्छा वो अप्रूव्ड सोसाइटी है, अब आइंदा 38 साल में कोई सैलाब आ गया तो फिर क्या होगा? देखिए, क्या इस तरह की और भी अप्रूवल दे दी गवर्नमेंट ने? देखिए आप जो है जो अप्रूव्ड जो हमारे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं अप्रूवल वो देते हैं, और वो सारी चीज़ों को देखने के बाद जो डिपार्टमेंट ने अगर अप्रूवल दिया तो आप अब देख लें, ज़ाहिर है 38 साल से पानी नहीं आया था, तो इसलिए अब यहाँ भी तो बहुत से लोग दरिया के बेड तक लोगों ने यहाँ घर बनाए थे जिनको हमने यहाँ से निकाला है। तो अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह ताला दुआ करनी चाहिए कि नेक्स्ट कभी अगले 38 साल जैसे आपने कहा ना ऐसा वाक़या हो, और अल्लाह ताला ये मरहला अच्छे तरीके से गुजार दे। पंजाब हुकूमत ने जो है सलामी सूरत हाल के हवाले से जो है पहले से पिछली इक़दाम किए हैं, अभी तक पंजाब भर में कोई जानी नुकसान की कोई इतलात मौजूद नहीं है। मगर जो लोग जो रावी के साथ मौजूद हैं, बार बार ज़िला हुकूमत की जानिब से जो है इनका को यकीनी बनाने का कहा जा रहा था, लोग तो निकल चुके हैं, जो अपना सामान घरों से नहीं निकाल रहे उनके हवाले से क्या पैगाम देंगे, उनको क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग दरिया के किनारे पे बसते थे, मेजॉरिटी लोग अपनी कीमती चीज़ें लेके वहाँ से तकरीबन 90% और कई जगहों पे 100% लोग वहाँ से जा चुके हैं। बाकी कुछ सामान ऐसा होता है जो घरेलू जो वो साथ नहीं ले जा सकते, तो ये जब सैलाब एक दफ़ा गुज़र जाएगा और उसके बाद नॉर्मलाइज चीज़ें होनी शुरू होंगी तो फिर तखमीना लगाया जाएगा, और फिर हुकूमत उसके मुताबिक देखेगी कि किस तरह लोगों को कॉम्पनसेट करना है। और इंशाअल्लाह ताला ये फेडरल गवर्नमेंट यानी कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की भी पॉलिसी है, और मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा की भी पॉलिसी है कि इंशाअल्लाह ताला जो लोग जिनका कोई माली नुकसान भी होगा उनको भी कॉम्पनसेट किया जाएगा। आपने खुद बताया है कि जब से वज़ीर आला पंजाब गुजर इधर से चक्कर लगा के गई, दौरा उन्होंने किया, उसके बाद पानी में मज़ीद उसमें इजाफा हुआ है। जैसे ही वज़ीर आला पंजाब गई तो उसके बाद रेस्क्यू 1122 की जानब से जो उनकी कश्तियाँ थी यहाँ से लेकर चले गए हैं कि हम आगे जा रहे हैं, क्या यहाँ से खतरा टल गया है? क्योंकि अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर मज़ीद पानी आएगा तो 225-30 तक जाने का। देखिए, मुझे यहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू की कोई बोट नहीं है, देखिए हवाले से क्या इक़दाम? वो रेस्क्यू 1122 की जो बोट्स थी यहाँ पे इस वक्त खड़ी हुई हैं, आप देख लें, वो सामने बेटा वो खड़ी हैं, देखें वो देखें, उनके 6 बोट्स यहाँ से मुंतकिल कर दी गई हैं। 4-5 बोट्स अभी खड़ी हैं। हाँ बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मुझे उन्होंने उसका बताया है। उन्होंने कहा जी मुख्तलिफ एरियाज़ में हमने बोट्स को भेजा है ताकि अगर खुदा ना खास्ता पानी ज़्यादा आता है और वहाँ पे कोई पानी में फंस जाते हैं लोग, जो पीछे आबादियाँ अभी खाली नहीं हुई, तो वहाँ पे उन एरियाज़ में बोट्स को भेजा गया है। तो ये अच्छा नहीं किया उन्होंने कि पहले ही उन्होंने जो है वो मैयर्स ऐसे ले लिए ताकि किसी का नुकसान ना हो। थैंक यू जी। देखें, ये सारी चीज़ें बाद में जो है देखी जाएंगी। ज़ाहिर है जो लोग जिनका नुकसान होगा
उसको गवर्नमेंट हमेशा कंपनसेट करती है, और स्पेशली जब भी नून लीग की हुकूमत है उन्होंने हमेशा लोगों को जो है वो कॉम्पनसेट किया है, लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से उनके मामलात को हल किया है। अब फर्दर आपका कोई सवाल है तो कमिश्नर साहब से कर लें। कमिश्नर साहब आप माशाल्लाह पहले भी कमिश्नर रह चुके हैं, अब इस वक्त कसूर, ननकाना साहब और शेखुपुरा और लाहौर में क्या सूरत हाल है, मजमूई तौर पर बता दें कि कसूर में कितना नुकसान हुआ है और शेखुपुरा और लाहौर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसूर के हवाले से मेरे ख्याल है कि पहले हम बात कर लें। वहाँ 2 लाख से ज़्यादा क्यूसिक पानी गंडा सिंह के मुकाम से गुजर रहा है। वहाँ पर तकरीबन हमारी 50,000 की आबादी एक्चुअली डिस्प्लेस हुई थी। वो एवैक्यूएशन हुई थी, वो कहीं कैंपों के ऊपर मौजूद नहीं है। एक मरतबा वो आए, उसके बाद वो अपने अपने अजीज़ व क़ारिब की तरफ चले गए। उनकी तमाम की सपोर्ट की जा रही है। जहाँ तक बात शेखुपुरा की रह गई, शेखुपुरा में इस वक्त जो हमारा मेन कंसर्न है वो हमारा बेसिकली नाला डेक है, जो कि शहर के बहुत से अर्बन इलाकों से गुजरता है। वो अभी अपने हाई लेवल के ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद मामलात अभी तक कंट्रोल में हैं और इतनी सिचुएशन हमारी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जो असल इशू इस वक्त नज़र आ रहा है वो हमारा यहाँ रावी में नज़र आ रहा है, जहाँ हम ये सब खड़े हैं। उसके बारे में मेरे ख्याल डिटेल से बात हो चुकी है, उसको रिपीट करने की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। ननकाना साहब में अभी चूँकि जब ये शेखुपुरा से गुजर के आगे उसने जाना है तो फिर वो ननकाना साहब को टच करेगा। ननकाना साहब के इधर छोटी छोटी बहनी है, जो छोटे गांव सेटलमेंट्स हम उनको कहते हैं, वहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट्स हैं, लेकिन उसकी तादाद भी बहुत कम है। शेखुपुरा में जैसे मैंने आपको बताया कि 1500 के करीब लोग जो थे ना वो हमने इवैक्यूएट किए थे। इसी तरह से जो हमारे ननकाना साहब की फ़िगर है वो भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, वो फिगर भी बहुत कम है। वो भी अराउंड 2000 के करीब हमारी फ़िगर है आज की। लेकिन कहने का मतलब ये है कि किसी जगह पर भी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। हाँ, दरिया अपना रास्ता ले रहा है और हमें उसको रास्ता देना चाहिए। हमें वेट करना है और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा। बाकी के जो मामला हैं इंशाल्लाह साथ साथ चलेगा। ये बताइएगा कि शेखुपुरा में मेट्रो सिटी है जिसमें सुना है कि पानी दाखिल हो गया, वो बता दीजिएगा क्या यहाँ से ताकत है। लोगों के पास एक्सेस नहीं होती रेस्क्यू की, तो हम आप लोगों के मशकूर हैं कि आप लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं। ये जिसकी आपने बात की वहाँ पर हमने अपनी टीमें भिजवाई, वो टीमें रेस्क्यू कर रही हैं। इस वक्त भी काम जारी है। मैं ये अर्ज़ यही कर रहा हूँ कि ये एक नेचुरल कैलेमिटी है और अनप्रेसिडेंटेड है, इस तरह पहले कभी नहीं हुआ। तो जब हमारी अपनी जो लिविंग मेमोरी है उसमें हमने, आपने भी और मैंने भी इस तरह से नहीं देखा। मैं भी लाहौर शहर का रहने वाला हूँ, मैंने भी इस तरह से नहीं देखा। लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हमारी टीमें अलर्ट हैं। हमारा मेन कंसर्न ये है कि हमने किसी किस्म की कोई नुकसान, जानी नुकसान को हमने अवॉइड करना और वो हम इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू। मैं एक बात आखिरी में आप करना चाहूँगा, जो मैं समझता हूँ कि आपके तवस्सुत से मैं ज़िंदा दिलाने लाहौर से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये सैलाब है, ये मजाक नहीं है। तो यहाँ पे जो रेस्क्यू की टीमें और तमाम लोग काम कर रहे हैं, खुदारा उनके काम में इंटरफेरेंस मत कीजिए, आके इनको काम करने दीजिए। ये कोई शुगल मेला नहीं है, बल्कि घरों में बैठें और दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये सैलाब जो है वो खैरियत से यहाँ से गुजर जाए। बहुत शुक्रिया। सर एक छोटा सा